तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 30 नवंबर मंगलवार। पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 10, वचन संख्याएं 9 से 18 तक। यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि यीशु प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है और मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथ कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करता है उससे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। इसलिए यहूदी और यूनानी में कोई भेद नहीं है। सबों का एक ही प्रभु है। वह उन सबों के प्रति उदार है जो उसकी दुहाई देते हैं, क्योंकि जो कोई प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। परंतु लोग उसकी दुहाई कैसे दे सकते हैं यदि उन्हें उसमें विश्वास नहीं? वे उसमें कैसे विश्वास कर सकते हैं यदि उन्होंने उसके विषय में सुना नहीं? वे उसके विषय में कैसे सुन सकते हैं यदि कोई प्रचारक ना हो? और कोई प्रचारक कैसे बने यदि वह भेजा नहीं जाए? धर्मग्रंथ में लिखा है, शुभ संदेश सुनाने वालों के चरण कितने सुंदर लगते हैं, किंतु सबों ने सुसमाचार का स्वागत नहीं किया। ईसायास कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे संदेश पर विश्वास किया? इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता वह मसीह का वचन है। अब मैं पूछता हूँ, क्या उन्होंने सुना नहीं? उन्होंने अवश्य सुना है, क्योंकि उनकी वाणी समस्त संसार में फैल गई है और उनके शब्द पृथ्वी के सीमांतों तक। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 4, वाक्य 18 से 22 तक। गलीलिया के समुद्र के किनारे टहलते हुए यीशु ने 2 भाइयों को देखा, सीमोन जो पेतरुस कहलाते हैं और उसके भाई अंद्रयास को। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत अपने जाल को छोड़कर उनके पीछे हो लिए। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और 2 भाइयों को देखा, जेबदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को। वे अपने पिता जेबदी के साथ नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। यीशु ने उन्हें बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उनके पीछे हो लिए। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम संत अंद्रयास का पर्व मनाते हैं। संत अंद्रयास प्रभु यीशु के 12 प्रेरितों में से एक थे। हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के चारों ओर बहुत बड़ी भीड़ लगती थी। हजारों की संख्या में लोग प्रभु के वचनों को सुनने के लिए, प्रभु से चंगाई प्राप्त करने के लिए प्रभु के साथ हो लिए थे।
और उनमें से प्रभु ने 72 शिष्यों को चुना ताकि वे सुसमाचार की घोषणा के लिए भेजे जाएं। उन 72 में से प्रभु यीशु ने 12 शिष्यों को चुना जिनको प्रभु ने प्रेरित नाम रखा, अपोस्टल्स नाम रखा। हम यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 में पढ़ते हैं। यूहन्ना के अनुसार प्रभु यीशु के पास आने वाले शिष्यों में से सबसे पहला अंद्रयास था। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 में पढ़ते हैं कि अंद्रयास और उनके मित्र अपने गुरु यूहन्ना बपतिस्ता के साथ खड़े थे और यूहन्ना बपतिस्ता ने प्रभु यीशु को वहां से गुजरते हुए देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप उठा ले जाता है। अंद्रयास और मित्र यूहन्ना बपतिस्ता को छोड़कर यीशु के पीछे हो लेते हैं। कुछ देर के बाद यीशु ने मुड़कर पूछा कि तुम क्या ढूंढ रहे हो? अंद्रयास ने कहा कि आप कहाँ रहते हैं, और अंद्रयास यीशु के साथ उस दिन बिताते हैं। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 3 उसके वाक्य 13 और 14 में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु एक पहाड़ी पर चढ़े और जिनको वे चाहते थे उनको अपने पास बुला लिए। जिनको वे चाहते थे उनको अपने पास बुला लिए और वे यीशु के साथ रहे और यीशु से सामर्थ्य पाए और अबदूतों को निकालने का सामर्थ्य प्राप्त करके सुसमाचार की घोषणा करने के लिए चले गए। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 12 और 13 में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु रात भर प्रार्थना में लीन थे। रात भर प्रार्थना में लीन थे और सुबह होने पर प्रभु ने अपने पास 12 शिष्यों को बुलाया जिनको उन्होंने प्रेरित नाम रखा। प्रेरित का मतलब है प्रेषित अर्थात भेजा गया। शिष्यों को एपोस्टल्स यानी प्रेरित नाम रखा गया। वे भेजे जाने के लिए प्रभु के द्वारा चुने गए लोग हैं। और आज के पहले पाठ में आपने सुना रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र में संत पौलुस हमारे सामने कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं रखते हैं। पहला है, पौलुस कहते हैं यदि आप मुख से स्वीकार करते हैं कि यीशु प्रभु हैं और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। एक बहुत जबरदस्त घोषणा है। पौलुस कहते हैं यदि आप मुख से स्वीकार करते हैं कि यीशु प्रभु हैं, यीशु को अपने जीवन का मालिक और प्रभु माने और उसको अंगीकार करें और उसकी उद्घोषणा करें और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उनको मृतकों में से जिलाया है, तब आपको मुक्ति मिलेगी। ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक है मुख से स्वीकार करना, अंगीकार करना, घोषित करना, और दूसरा है हृदय से विश्वास करना कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है। दूसरी महत्वपूर्ण घोषणा, पौलुस कहते हैं जो कोई उस पर विश्वास करता है उससे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। जो प्रभु पर विश्वास करता है उससे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। प्रभु उसको हमेशा साथ देंगे। अगली घोषणा है, पौलुस कहते हैं जो कोई प्रभु के नाम की दुहाई देगा उससे मुक्ति प्राप्त होगी। जो कोई प्रभु के नाम की दुहाई देगा, कोई भी कैसे भी व्यक्ति, किसी भी वर्ग के, राष्ट्र के, धर्म के लोग नाम की दुहाई देगा उससे मुक्ति प्राप्त होगी। आगे पौलुस कहते हैं प्रेरितों के महत्व के बारे में समझाते हुए लोग उसकी दुहाई कैसे दे सकते हैं यदि उन्हें उसमें विश्वास नहीं है। अगर यीशु की दुहाई कैसे लोग दे सकते हैं अगर उनको लोग जानते नहीं हैं, उनमें विश्वास नहीं है? वे उसमें कैसे विश्वास कर सकते हैं यदि उन्होंने उसके विषय में नहीं सुना है? जिन लोगों ने प्रभु के बारे में नहीं सुना है वे कैसे उन पर विश्वास कर सकते हैं? वे उसके विषय में कैसे सुन सकते हैं यदि कोई प्रचारक ना हो तो? अगर कोई प्रचार करने के लिए भेजा ना गया हो, उनके पास ना पहुंचा हो, तो वे यीशु के बारे में कैसे सुनेंगे? और कोई प्रचारक कैसे बने यदि वह भेजा नहीं जाए? जब तक पवित्र आत्मा के द्वारा बुलाया जाए, पवित्र आत्मा से अभिषिक्त ना हो जाए और जब तक भेजा ना जाए, तब तक लोग कैसे विश्वास कर सकते हैं? इस संसार में अधिकतर लोग मुक्ति की खोज में हैं, उद्धार की खोज में हैं। ये ढूंढते रहते हैं कि हमें कहां से कैसे मुक्ति प्राप्त होगी, लेकिन उन्हें सुसमाचार की रहस्यों को बताना, सुसमाचार के मर्म को समझाना,
सुसमाचार के आधार और उसका केंद्र यीशु को देना हर विश्वासी का कर्तव्य है। क्योंकि आगे संत पौलुस कहते हैं, क्योंकि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। सुसमाचार को सुनने से ही लोगों के अंदर विश्वास उत्पन्न होता है। हम भी जब प्रभु की वाणी को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तभी हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न होता है और विश्वास बढ़ता है। जो लोग प्रभु की वाणी को नहीं सुनते हैं, प्रभु के वचन को नहीं सुनते हैं, उनके अंदर विश्वास कम रहता है। उनके अंदर भक्ति हो सकती है, लेकिन विश्वास हल्का रहता है, भरोसा हल्का रहता है। प्रभु के वचन को सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। पौलुस कहते हैं, जब तक भेजा ना जाए तब तक किसी को वचन कैसे मिलेगा, कैसे उनको मुक्तिदाता का ज्ञान मिलेगा। संत पौलुस कहते हैं, उन लोगों के चरण, शुभ संदेश सुनाने वालों के चरण कितने सुंदर लगते हैं। पिछले कई वर्षों से प्रभु ने मुझे सुसमाचार की घोषणा करने के लिए नियुक्त किया है, और मैंने देखा है कि हजारों लोगों के जीवन में सुसमाचार प्राप्त होने के बाद मेरे प्रति व्यक्तिगत रूप से कितना प्यार जगता है। लोग कभी कभी रोते हैं, लोग सुसमाचार के बारे में बोल बोल कर रोकते हैं कि प्रभु ने हमें स्पर्श किया, प्रभु ने हमसे बातें की। ये तभी संभव है जब कोई सुसमाचार प्रचार के लिए, सुनाने के लिए भेजा जाए। आज हम संत अंद्रेस का पर्व मनाते हैं। अंद्रेस प्रभु यीशु के 12 प्रेरितों में से एक थे जो भेजे गए, और सचमुच यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद, पेंतकोस्त के बाद वे सभी वास्तव में गए, चारों ओर फैल गए। संत थॉमस हमारे देश में भी चले आए, घूम घूम कर प्रभु यीशु के सुसमाचार का साक्ष्य देते रहे। और आज के सुसमाचार में हमने देखा कि कैसे प्रभु ने अंद्रेस को बुलाया। हम यहाँ पे पढ़ते हैं, गलीलिया के समुद्र के किनारे टहलते हुए यीशु ने 2 भाइयों को देखा, सीमोन जो पेतरुस कहलाते हैं और उसके भाई अंद्रेस को, जो वे समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे मत्ती हमें समझाते हैं। वहां पे लिखा हुआ है, पेतरुस और अंद्रेस समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुए थे। यानी वे शौक से जाल नहीं डाल रहे थे, पेशे से। उनका पेशा मछली पकड़ना था और उस पेशे में लिप्त थे। उस समय प्रभु ने उनको बुलाया। जब जाल डाल रहे थे उस समय प्रभु ने उनको बुलाया। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने जिन जिन लोगों को बुलाया वे सभी किसी न किसी काम में व्यस्त थे। मत्ती को उस समय बुलाया जिस समय मत्ती टैक्स ऑफिस में बैठकर चुंगी ले रहा था। आज के सुसमाचार में आप देखेंगे, योहन और याकूब को तब बुलाया जब ये कुछ काम कर रहे थे। प्रभु कामचोर लोगों को नहीं बुलाते हैं, व्यस्त और काम करने वाले लोगों को बुलाते हैं। और देखिए प्रभु ने क्या कहा। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआ बनाऊंगा। जो खूबी तुम्हारे अंदर है, मछली पकड़ने की खूबी, जाल बिछाने की खूबी, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने के लिए एक खूबी इस्तेमाल करूंगा। बहुत सुंदर बात है। देखिए क्या प्रतिक्रिया है। प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्स क्या है, जवाब क्या है। जवाब है, वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। सोचने समझने के लिए कोई समय नहीं है। उन्होंने यहां तक ये नहीं सोचा कि हम जाल लेकर घर पे छोड़ देंगे तब आ जाएंगे, यीशु के पीछे हो लेंगे। कुछ नहीं, जाल वहीं छोड़ दिए, शायद समुद्र में या समुद्र के तट पर छोड़ दिए। प्रभु यीशु ने काम करते समय उनको बुलाया और इस प्रकार उनके समर्पण और विश्वास की परीक्षा ली और उन्होंने जवाब दिया। जाल जहां है वहीं छोड़ दिए और यीशु के पीछे हो लिए। इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि वे वास्तव में यीशु के करीबी के शिष्य होने योग्य थे। हमारे जीवन में हम सौदेबाजी करने लगते हैं, मोल भाव करने लगते हैं,
जो हमारे लिए लाभप्रद है वो करते हैं, जो हमें घाटा देता है उसको करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे अंदर भरोसे की कमी है। पेतरुस और अंद्रयास ने जाल को समुद्र में डाल दिया, समुद्र के तट पर छोड़ दिया। यीशु पर भरोसा था, विश्वास था। उसी तरह आज के समाचार में हमने देखा याकूब और यूहन्ना ने भी सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। संत अंद्रयास हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बन के खड़े रहते हैं। प्रभु यीशु ने हमें विभिन्न रूपों से विश्वास का वरदान दिया। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि हमें विश्वास प्राप्त हुआ। विश्वासी होने के बावजूद जब हमारे जीवन में भी प्रभु ऐसे बलिदान चाहते हैं, शायद हम उतने उदार नहीं हैं जितने अंद्रयास और पेतरुस थे। उन्होंने अपने अतीत को छोड़ दिया, यीशु के पीछे हो लिए, बिना मोल भाव किए, बिना इस बात पर गौर किए कि मुझे कितना घाटा हो रहा है, मुझे कितना फायदा हो रहा है। सिर्फ एक ही बात उनके मन में थी, यीशु के पीछे चलना। हमारे जीवन में भी हमारे विश्वास और भरोसे की परीक्षा होती है। कई क्षण आते हैं जब हमारे भरोसे और विश्वास की परीक्षा होती है, जब प्रभु हमसे भी कुछ इस प्रकार की बातें कहते हैं मेरे पीछे चले आओ, जो मैं कहता हूं उसका पालन करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारा संरक्षण करूंगा। शायद हम लोग कमजोर पड़ जाते हैं। आज जब संत अंद्रयास का त्योहार मनाते हैं, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे भी वो धैर्य दीजिए, वो भरोसा दीजिए, तेरे आदेशों का अक्षरशः पालन करने के लिए वो भरोसा दीजिए, तेरे पीछे चलने के लिए भरोसा दीजिए, तुझ पर भरोसा रखने के लिए विश्वास का वरदान दीजिए कि तूने बुलाया है तू पूरा करेगा, तूने प्रतिज्ञा की है तो तू पूरा करेगा। साथ ही साथ प्रभु प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे तेरे सुसमाचार की घोषणा के लिए एक उपकरण बना। मैं जहां कहीं भी रहता हूं वहां पर सुसमाचार की घोषणा करूं, सुसमाचार लोगों तक पहुंचाऊं। जिस तरह अंद्रयास यीशु से मिलने के बाद पेतरुस को यीशु के पास ले आते हैं, उसी तरह मैं भी दूसरों को यीशु के पास ले आऊं, ताकि उनके जीवन में भी उद्धार का अनुभव मिले, उनके जीवन में भी तेरी कृपाएं बरसें, उनके अंदर भी ईश्वर के प्रति एक सच्चा ज्ञान प्राप्त हो, जीवित प्रभु के साथ वे जुड़ जाएं। आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज संत अंद्रयास की विशेष मध्यस्थता द्वारा विभिन्न प्रकार के बंधनों से उनको छुटकारा देना, विश्वास का वरदान देना यीशु, भरोसे का वरदान देना यीशु, आज्ञा पालन का वरदान देना यीशु, तेरी आवाज को सुनने और तेरे पीछे चलने की शक्ति देना यीशु। वे जहां कहीं भी जाएं आज के दिन उनको आशीष का अनुभव मिले, जो भी कार्य करें उस पर तेरी आशीष हो। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।